विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही गरमाने लगा है सियासी पारा। राजनीतिक दलों की सुगबुगाहटें जारी हैं और चुनाव में उतरने की तैयारी है। इस सियासी उठापटक में कौन मारेगा बाजी और किसको करना पड़ेगा हार का सामना, ये आने वाला वक्त बताएगा। राजपाट के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 7 स्मार्ट सिटी में से एक और विंध्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार सतना की, यानी कि सतना विधानसभा क्षेत्र की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपाट के अंतर्गत कार्यक्रम विधान पत्र और मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सतना नदी के नाम पर बसे सतना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सतना नगर निगम और इसके अलावा पूरा शहरी क्षेत्र और आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। माधवगढ़ भी इसमें शामिल है और माधवगढ़ का किला एक बड़ी पहचान सतना विधानसभा की है। लगभग 6 साल पहले सतना शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 100 भारतीय शहरों में चुना गया था। तब से विकास की रफ्तार कुछ तेज देखने को मिल रही है। वेंकटेश मंदिर, पारस मणिया पहाड़ी यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पूर्व में सतना का एक बड़ा हिस्सा रीवा की संधि राज्य का हिस्सा था, जबकि पश्चिम का एक छोटा हिस्सा सामंती सरदारों द्वारा शासित था। सतना भारतवर्ष में मुख्यतः अपनी सीमेंट फैक्ट्रियों और सीमेंट के उत्पाद के रूप में विख्यात है। इसके अलावा ये एक बड़ा औद्योगिक शहर भी है। राजस्व देने के मामले में सतना मध्य प्रदेश के अव्वल जिलों में शामिल है। हालांकि सतना की सीमेंट फैक्ट्रियां यहाँ की पहचान हैं, लेकिन राजस्व और रोजगार देने के साथ साथ यहाँ के लोगों की सेहत से भी बुरी तरह खिलवाड़ करती नजर आती हैं। औद्योगिक नगरी होने के बावजूद सतना विकास की दौड़ में काफी पीछे छूटता नजर आता है। सतना विधानसभा क्षेत्र के अगर मतदाताओं की बात की जाए तो राजनीतिक दलों के साथ साथ यहाँ का मतदाता भी राजनीतिक क्षेत्र में काफी पकड़ रखता है और ऐन चुनाव के वक्त तक अपनी चुप्पी साध कर रखता है। वैसे देखा जाए तो सतना विधानसभा क्षेत्र में अक्सर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को टक्कर देने में बहुजन समाज पार्टी भी लगातार आगे रहती है और यही वजह है कि यहाँ के चुनाव काफी रोमांचक हो जाते हैं। सतना विधानसभा के अंतर्गत लगभग 2,45,000 मतदाता अब की बार राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेंगे। इनमें लगभग 1,30,000 पुरुष मतदाता और लगभग 1,16,000 महिला मतदाता शामिल हैं। व्यापारी वर्ग की संख्या बहुतायत में होने की वजह से ये वर्ग चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वहीं कुशवाहा समाज और अन्य ओबीसी वोटर्स भी बड़े शिद्दत से साथ दे जाते हैं। ब्राह्मणों का प्रभावशाली वर्चस्व और राजनीति में दखल होने से उन्हें भी कम नहीं आंका जाता। तो वहीं क्षत्रिय समाज की भी अपनी एक मजबूत परिपाटी है। सबको साथ लेकर वोट की जुगाड़ करना एक बड़ी टेढ़ी खीर माना जाता है और जिसने सबको साध लिया वो फतेह हासिल कर पाता है। चलिए अब नजर डालते हैं विधानसभा परिणाम 2018 के चुनाव की। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी के शंकर लाल तिवारी को लगभग 13,000 वोटों से शिकस्त दी थी। कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने यहां बड़ा उलटफेर करते हुए 3 बार के जिताऊ प्रत्याशी शंकर लाल तिवारी को हराया था। चूंकि बदलाव की बयार चल रही थी, इसलिए ये करिश्मा संभव हो सका, वरना इसके पूर्व 2003, 2008 और 2013 में लगातार जीतकर शंकर लाल तिवारी ने यहां हैट्रिक लगाई थी। इसके पूर्व कांग्रेस के सईद अहमद, भाजपा के ब्रजेंद्र पाठक, कांग्रेस के लालता प्रसाद खरे भी यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मुद्दों की। वैसे तो मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में सतना का नाम शुमार है, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और तमाम सारा राजस्व भी यहाँ से सरकार को मिलता है। लेकिन ये राजस्व आखिरकार किसकी जेब में जाता है, जनता तक क्यों नहीं पहुँचता, ये चिंता का विषय है। और यही बात है कि अभी भी सतना गरीबी, पिछड़ेपन और बेरोजगारी जैसे दंश से लगातार रूबरू है और यही वजह है कि सतना की पहचान उस स्तर पर उतनी बेहतर नहीं है जितनी की हो सकती थी।
हालांकि स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ कवायद जारी है। मेडिकल कॉलेज हो जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन फिलहाल इतना नाकाफी नजर आता है। नगर निगम होने के बावजूद व्यवस्थित सड़कें, स्वच्छता जैसे मुद्दे उभरते ही रहते हैं। मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन पर जबलपुर इलाहाबाद के बीच स्थित सतना का रेलवे जंक्शन भी कोई खास तरक्की नहीं कर पाया है और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अब भी तरस रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती आम बात है और कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। विधानसभा चुनाव में ये सारे मुद्दे पुरजोर तरीके से उछलते हैं और फिर पिछले वादों, घोषणा पत्रों, वचन पत्रों को भुलाकर नई इबारत पेश की जाती है और चुनावी शोरगुल में एक बार फिर सारे मुद्दे हवा हो जाते हैं और वोट जाति, धर्म और संप्रदाय में बंटकर बिखर जाता है। चलिए, बाकी बातें बहुत हो चुकी हैं। अब 2023 के चुनाव के पहले असल मुद्दे पर आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा रोचक होता है और जनता इसी को देखने में ज्यादा विश्वास करती है। हम बात करेंगे दावेदारों की। दावेदारों में सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी से शुरू करते हैं। मैट्रिक पास और लगभग 70 की उम्र को पहुंचने वाले पूर्व विधायक और कद्दावर नेता शंकरलाल तिवारी एक बार फिर इस उम्मीद में है कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। विधायक बनने से पहले वे पत्रकार भी रहे हैं और खुद का बेधड़क भारत नाम से साप्ताहिक अखबार भी निकालते थे। संघ से रिश्ते अच्छे हैं और लगभग 25% ब्राह्मण, 15% व्यापारी सहित लगभग 25% पिछड़ा वर्ग पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। महापौर योगेश ताम्रकार उद्योगपति हैं, व्यापारी वर्ग में पकड़ है और लगभग 22 करोड़ की संपत्ति के साथ धनबल से भी आगे हैं। वे भी टिकट की दौड़ में हैं। इनके अलावा अरुण द्विवेदी, पूर्व महापौर ममता पांडे, विमला पांडे के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी युवा कार्ड खेलती है तो इसमें उमेश प्रताप सिंह, धर्मेंद्र सिंह बराज और ऋषभ सिंह भी दावेदारों में शामिल हैं। अब रुक करते हैं कांग्रेस का। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक कद्दावर नेता सुखलाल कुशवाहा के पुत्र सिद्धार्थ कुशवाहा फिलहाल दौड़ में आगे चल रहे हैं और फिर से टिकट के दावेदार हैं। तो वहीं अगर पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट पर दांव खेलती है तो सांसद का चुनाव लड़ चुके अनुभवी और 80 के दशक से सक्रिय और विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष तथा नगर निगम के पहले महापौर राजा राम त्रिपाठी भी फिट बैठते हैं। वे भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदार हैं। लोकसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व स्पीकर सुधीर सिंह तोमर, रविंद्र सिंह सेठी और अजय सोनी भी दौड़ में अपने आप को बनाए हुए हैं। तो वहीं युवा चेहरों में राजदीप सिंह, राजभान सिंह और मकसूद अहमद भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर इस बार पुनः सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश करती हुई कांग्रेस और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपनी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ भी पीछे नहीं है। यानी कि आने वाले कुछ समय में चुनावी बिसात बिछने वाली है और अब इन चुनावी बिसात के मोहरों के दांवपेच कुछ समय पश्चात आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखते रहिए लगातार पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और हमारे कार्यक्रम राजपाट के अंतर्गत विधान पत्र में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की पुरजोर जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट देना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट ही बताएंगे कि आखिरकार उस क्षेत्र में राजनीति में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। आज के विधान पत्र में बस इतना ही। नमस्कार।